नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी कंगन। डॉक्टर संगीता झा पेशे से एंडोक्राइन सर्जन हैं और अपने शहर हैदराबाद में एक उम्दा डॉक्टर के तौर पर जितनी मशहूर हैं, हिंदी जगत में अपने लेखन के लिए भी जानी जाने लगी हैं। आप उनकी कहानियों में अपने आसपास के किरदारों को देख सकते हैं। पितृसत्ता का मुखर विरोध और धर्म जाति के पाखंड को उजागर करती उनकी कहानियाँ अपनी सी लगने लगती हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी कंगन। बचपन से वो कंगन माँ की कलाइयों में देखे थे। रात को मैं और जीजी माँ को ईसा मसीह की तरह क्रूसीफाई करके सोते थे। मेरा सिर माँ के दाहिने हाथ पर और जीजी बाएं हाथ पर सर रखती थीं। हम अपनी उंगलियां माँ के कंगन में उलझा कर रखते ताकि माँ हमें छोड़कर न जा सकें। माँ तो हमें छोड़कर नहीं गईं, लेकिन पापा माँ को छोड़कर चले गए। माँ ने कभी खुलकर पापा के बारे में बात नहीं की, ना ही मुझे और जीजी को जिम्मेदार ठहराया। माँ चुपचाप हम दोनों को लेकर नाना के यहाँ चली गईं। माँ के अंदर एक कारखाना था, सभी कामों में निपुण, फिर चाहे वो घर की सफाई या सिलाई बुनाई या कुकिंग। बस फिर क्या था, मामा को भैया बोलते बोलते हम बड़े हो गए। माँ का खून भी माँ जैसा ही था। ना नाना नानी या मामा ने माँ से कभी ये पूछा कि क्यों अपना घर छोड़ आई। माँ अपने पति के घर से कुछ लेकर आई थी, तो वो थे 2 कंगन। कुछ बदला हमारी ज़िंदगी में जब मामा की शादी हुई और मामी आई और उन्हें हम मेहमान लगने लगे। माँ फिर वो घर छोड़कर मुझे और जीजी को लेकर उसी शहर में एक किराए के मकान में आ गईं। माँ सुबह से रात तक अनगिनत काम करतीं, जैसे बच्चों की ट्यूशन, पड़ोसियों की कपड़ों की सिलाई, घर पर ही मठरी लड्डू बनाना। लाख तकलीफ़ें आईं, लेकिन वो कंगन पल भर के लिए उनके हाथ से नहीं उतरे। माँ का बोझ हल्का करने के लिए जीजी ने अपने ही सहकर्मी से मंदिर में शादी कर ली। जब वो पति को लेकर माँ से मिलने आई, तो माँ ने बरसों से जमा किए रुपयों में से 30,000 जीजी के हाथ में रखे, लेकिन वो कंगन नहीं उतारे। मैं माँ की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजीनियर बन गया। नौकरी भी लगी और छोकरी भी मिली, लेकिन उसे भी माँ में ही खोट नजर आया। मुझसे कहती, इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी माँ, तो पति से क्यों नहीं निभा पाई। माँ की चुप्पी और ये व्यर्थ का स्वाभिमान कई बार मुझे भी कचोटता। मेरी बीबी की नज़र हर समय उन कंगनों पर ही रहती। नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन माँ को सुख पहुँचाने का अरमान दिल में ही रह गया। हर महीने की पहली तारीख बीबी ही पूरी तनख्वाह पर झपट्टा मार लेती। मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते, पर शादी के बाद मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। माँ पहले भी पूरा कारखाना थीं और अब भी, लेकिन पुरानी मशीनों में जंग भी लगता है, ये शायद हम भूल गए थे। अभी भी जीजी के सारे तीज त्योहार माँ अपनी छोटी सी कमाई से ही करती थीं। मेरी बीवी को हर समय भय रहता था कि वो कंगन ना कभी जीजी की ज़रूरतों की बलि चढ़ जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। अचानक पूरी दुनिया में कोरोना नाम का भूचाल आ गया और बहुतों का बहुत कुछ तहस नहस हो गया। माँ के पास ट्यूशन के बच्चे आने बंद हो गए, लोगों ने मठरी लड्डू लेने बंद कर दिए, मेरी तनख्वाह रुक गई। बीबी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। माँ को मुझ पर दया आई और उन्होंने बरसों से सहेजे हुए जड़ाऊ कंगन मुझे उतार कर दिए और कहा, जा बेटा, इन्हें गिरवी रख कर घर की ज़रूरतें पूरी कर, बेचना नहीं, बाद में काम करके मैं छुड़ा लूँगी। मैं साहूकार ढूंढता, इससे पहले बीबी ही ठीक पुरानी पिक्चर के कन्हैया लाल की तरह लाला बन गई। उसने कंगनों पर झपट्टा मारकर मुझसे कहा, मेरे पास मेरी माँ के दिए कुछ रुपए हैं, जब चाहिए ले लेना। पता नहीं माँ ने अपनी चुप्पी मुझे विरासत में दी थी। मैं कायर कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ एक मधुमक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रही, साथ ही आशा भी थी कि कंगन छुड़ा लेगी। कंगन हाथ से उतारने के बाद माँ की सेहत भी गिर रही थी और खाना पीना भी ना के बराबर हो चला था। मुझे भी माँ के हाथ में कंगन की गैर मौजूदगी पागल कर रही थी। इसी बीच राखी का त्यौहार आया और लाला बनी बीबी भूल गई कि घर में माँ मौजूद है। अपनी भाभीयों पर रौब झाड़ने के लिए उसने वो कंगन हाथ में पहन लिए जो माँ की नज़रों से बच नहीं पाए। माँ ने हिकारत भरी नज़रों से अपने ज़िंदगी भर के विश्वास यानी मेरी ओर देखा
और उस रात माँ जो सोई सुबह उठी नहीं। माँ को गुजरे महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन माँ की वो नज़रें रात दिन मेरा पीछा करती हैं। काश मैंने वो कंगन माँ की कलाइयों में ही रहने दिए होते। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी कंगन। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उनकी कहानी मैं आगे भी आपको सुनाती रहूँगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।